कभी कभी ऐसा प्रश्न होता है, बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, क्या दशरथ जी को पुत्र न होने की चिंता एक ही बार हुई थी? क्या उनको कभी अपने पुत्र की चिंता ही नहीं हुई थी कि हमारे पुत्र नहीं? क्या कभी कैकेयी को चिंता नहीं हुई? क्या कभी कौशल्या माँ को चिंता नहीं हुई? क्या कभी सुमित्रा माँ को चिंता नहीं हुई? बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं। केवल मैं उनको एक ही बात कहना चाहता हूँ, दशरथ जी को चिंता हुई, और जब चिंता हुई तो गए कहाँ? गुरु जी के पास। एक बार भूपति मन माही, भई गलानि मोरे सुत नाही। गोस्वामी जी कहते हैं, एक बार भूपति मन माही, भई गलानि मोरे सुत नाही। एक ही बार उनको पुत्र ना होने की उनके मन में भारी पीड़ा हुई, भारी वेदना हुई। मानसकार लिखते हैं, महाराज दशरथ को जिस समय पुत्र की चिंता हुई, उस समय महाराज दशरथ जी की 60,000 वर्ष की आयु हुई थी। वैसे तो संतानहीन व्यक्ति को संतान की चिंता हमेशा ही सताया करती है, परंतु जब कहीं किसी के द्वारा उसे वाग बाणों द्वारा से व्यंग्यात्मक शब्दों से प्रताड़ित किया जाता है तो उसकी बुद्धि कुंठित हो जाती है और किसी लक्ष्य विशेष पर कहे गए शब्द के प्रति उसकी चिंता बढ़ जाया करती है। ऐसे ही एक घटना महाराज दशरथ जी के जीवन में उनके साथ एक बार घटित हुई। और एक बार जंगल में शिकार की त्यासा में गए हुए महाराज दशरथ ने एक हिरणी का पीछा किया। वो हिरणी भागती हुई बहुत दूर चली गई। अंतोतगत्वा जब हिरणी ने समझा कि अब मैं राजा के तीखे बाणों से नहीं बचूंगी, डर के मारे सरोवर में कूद गई। राजा दशरथ जी उसका पीछा करते हुए वहां पर पहुंचे। दशरथ जी उस हिरणी को मारने के लिए उद्यत हुए ही थे कि अचानक उस हिरणी ने मनुष्य वाणी से राजा से कहा, राजन, तुम मुझे मार नहीं सकते। राजन, तुम मुझे मारना चाहते हो, परंतु मैं नृवंशीय क्षत्रिय नरेश के हाथों से न मरने की इच्छा से ही इतनी दूर भागी चली आई। और यदि तुम्हें मुझे मारना ही है, और यदि तुमने मुझे यहाँ भी मारने की कोशिश की, तो मैं अपने प्राणों की फिर मैं अपने प्राणों को उसी सरोवर में अपने आप त्याग दूंगी, परंतु तुम निर्वंशियों के हाथों से अपने प्राण नहीं दूंगी। ये सुनकर राजा के हाथों से धनुष और बाण छूटकर गिर पड़ा। वे ये सोचकर बहुत चिंतित हुए कि जब पशु भी मेरे जीवन को धिक्कारते हैं तो मानव समुदाय मुझे किस दृष्टि से देखता होगा। उस दिन लौटकर राजा इस विषय में अधिक ही चिंतित हो गए और उसी दिन वे तुरंत गुरु गृह गयऊ तुरत मही पाला, चरण लागी कर विनय विशाला। गुरु गृह गयऊ तुरत मही पाला, चरण लागी कर विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। महाराज दशरथ
उन्हें वशिष्ठ जी के पास ले गए। दुख सुख जो भी उनके जीवन में चल रहा था सब महाराज वशिष्ठ जी को उन्होंने सुना, पूरा वृत्तांत सुना। वैसे तो वे पुत्र न होने के कारण हमेशा ही चिंतित रहा करते थे, परंतु वे स्थिति उनके जीवन में उनके समक्ष पहली बार आई, इसी से उन्हें अधिक चिंता हुई। और फिर गुरु जी ने ऐसा आशीर्वाद दिया, 4 पुत्र हुए।